मजदूरों की रेल टिकट पर टकराव। कमलनाथ बोले यात्रा खर्च उठाएंगे। सीएम शिवराज का पलटवार। दुख के समय राजनीति कर रही कांग्रेस। प्रदेश ने पहले ही अलग अलग राज्यों में फंसे श्रमिकों को सरकारी खर्चे पर वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। मुझे इस बात का दुख है कि प्रजा जब दुखी होती है तो आपकी राजनीति शुरू हो जाती है, और इस बात का सुख है कि हमारी नीति उनके सुख के लिए होती है। अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस शासित किन राज्यों ने ये खर्च उठाया। स्वर्गीय ऋषि कपूर साहब की एक फिल्म में गाना था जो मुझे याद आ रहा है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। ये सटीक बैठता है कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी पर। कोरोना की जंग लड़ रहे देश में लॉकडाउन फेज 3 शुरू हो गया है। पिछले 40 दिनों से सब कुछ बंद है, बस बंद नहीं है तो सियासत। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश संगठनों को अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी का किराया वहन करने का पत्र लिखा। इस फैसले को बीजेपी ने राजनीतिक स्टंट करार दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में सरकारी खर्च पर मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू हो गया है। कांग्रेस दुख के समय राजनीति कर रही है। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष के कदम का स्वागत किया है और इसके पालन करने की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया हो, बस का किराया हो, कांग्रेस पार्टी भरेगी, ताकि हमारे मजदूर जो अपना गांव छोड़ के तलाश में गए थे अपने जीवन को मजबूत रखने के लिए, आज उनके लिए कुछ राहत मिले। हम स्वागत करते हैं। हमने जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो घबराएं ना। अभी हमारी 31 ट्रेनें 22 महाराष्ट्र, 2 गुजरात, 1 दिल्ली, 2 गोवा, 4 अन्य स्थानों से अभी चलेंगी। 37,500 मजदूर इनसे लाएंगे। इसके बाद दक्षिण के राज्यों के लिए भी ट्रेनों से लाने का प्लान हम लोगों ने तैयार किया है। रेल मंत्रालय से हम लोग बात लगातार कर रहे हैं। हम मजदूरों को निकाल के लाएंगे और रेलवे को जो खर्चा लगेगा वो प्रदेश की सरकार जमा करेगी, मजदूर भाई बहनों को नहीं देना पड़ेगा। दरअसल लॉकडाउन लगने के बाद से ही देश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी एक बड़ा राजनीतिक मसला बना हुआ है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि संकट के वक्त में भी केंद्र सरकार मजदूरों से रेल टिकट का पैसा वसूल रही है। इन सभी आरोपों पर रेल मंत्रालय ने भी अपनी सफाई दी। रेलवे ने कहा, पूरी यात्राओं के लिए सिर्फ राज्य सरकारों से 15% पैसा वसूला जा रहा है। ऐसे में कोई भी टिकट नहीं बेचा जा रहा है। अब कांग्रेस ने रेलवे से यह आदेश भी वापस लेने की मांग की। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है संकट में मजदूर, सियासत ज़रूर। सियासत ज़रूर है और ज़रूरी होनी भी चाहिए, लेकिन किन मसलों पर सियासत होनी चाहिए, ये क्या राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने इसको तय करने का एक ही पैमाना बना लिया है कि मुद्दा चाहे जो भी हो, सियासत होगी भरपूर। और यही वजह है कि मजदूरों का ये जो मसला है, जो बहुत संवेदनशील मसला है, क्योंकि रोज़ी रोटी के लिए जो अपने गांव छोड़कर बड़े महानगरों की तरफ गए और वहाँ मुश्किल हालात में वो फंस गए और वापसी का कोई सूरत हाल है नहीं। और न जाने कितने मार्मिक वीडियो आपने और हमने देखे हैं जिसमें अलग अलग स्थानों पर फंसे अलग अलग राज्यों के मजदूरों की मार्मिक अपीलें हमने सुनी हैं। ये बात ठीक है कि इन मजदूरों पर जितना कम आर्थिक बोझ पड़े उतना ज़रूरी है, लेकिन बजाय इसके कि हम ये तय करें कि कैसे ये श्रमिक अपने अपने संबंधित राज्यों में, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और जो देश के अलग अलग हिस्सों से दूसरे राज्यों में गए हैं, वो कैसे सुरक्षित तरीके से अपने राज्यों में लौट सकें, इसके लिए चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उनकी तरफ से क्या कोशिशें हैं। बजाय इसके एक दूसरे पर वार पलटवार करना ये कितना उचित है और क्या इससे उन लाखों मजदूरों को राहत मिल रही है? क्या वो मुस्कुरा रहे हैं इस सियासत पर? क्या उसका भला हो रहा है उनका? कई बड़े सवाल हैं। आज हम इसी अहम मसले पर बात करेंगे। मुलाकात करिए उन मेहमानों से जो बातचीत में हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी। बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी आपका। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के युवा विधायक केपी त्रिपाठी साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता सैयद जाफर साहब भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। दिनेश जी, सियासत तो ज़रूरी है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि तीर कमान से निकला और पक्ष विपक्ष के बीच घमासान होना तय है। ये जुमले सुने तो अब अरसा हो जाता है कि नहीं, हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, ये एक पहल अच्छी है, लेकिन कुछ हमारे विनम्र सुझाव हैं, अगर इनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो और बेहतर होगा। और इसी तरह सत्ताधारी दल की तरफ से भी रिएक्शन आए कि विपक्ष की रचनात्मक प्रतिक्रिया का हम स्वागत करते हैं। ये शायद मैं बहुत ही गहरे आदर्श की बात कर रहा हूं, अब तो ये संभव ही नहीं है। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है शरद जी, ये जो मजदूरों को वापस लाने का फैसला हुआ, ये निश्चित तौर पे अच्छा फैसला है, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई इसमें। ये जो समय है राष्ट्रीय आपदा का समय, जब हम आपदा प्रबंधन की तरफ जाते हैं तो यदि मान ली इस तरह की जो कोरोना जैसी आपदा तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जब इस तरह की आपदा होती है तो जब ये आपने ये प्लान बनाया है कि हमको ट्रेन चलाना है, मजदूर लाना है, तो फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि सरकार एफर्ट करती है कि फंसे हुए मजदूर को उनके घर पहुंचाया जाए। वहां किराए का विषय तो होता ही नहीं कि उसका पेमेंट कौन करेगा। तो सरकार के विवेक पर जब वो ट्रेन चला रही है तो ऐसे मौके पे व्यवसाय करने के लिए नहीं चला रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब चूक का जो जिस तरह से राजनीति हो रही है वो ज्यादा जो है तो उसको कह सकते हैं हम बहुत अच्छा एक इसमें जो है दृश्य सामने नहीं आ रहा। अब सरकार तो बैक करने सकती है, एक बार आपने ट्रेन चला दी, किराया ले लिया, अगले लोगों से आप वापस करते हैं नहीं करते हैं, वैसे सामान्य होना तो यही चाहिए। आप जब राष्ट्रीय आपदा है तो आप जो है लोगों को उनके ठिकाने पर पहुंचाए। और इस तरह की जो सियासत है कि ये पार्टी किराया देगी, वो पार्टी किराया नहीं देगी, ये विषय ही नहीं होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है इनिशियली ये विषय ऐसा है कि इस नहीं होना चाहिए, राजनीति का इशू। बिल्कुल। और उनको दो की रोटी मिल सके, ये राज्यों की प्राथमिकता होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उनकी रोटी सबसे महत्वपूर्ण चीज है और रोटी ही प्राथमिकता में होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या ये जो हम एक आदर्श की बात करते हैं, ये आदर्श मौजूदा राजनीति में अब किसी भी तरह से बिल्कुल भी संभव नहीं दिखता है? नहीं, क्यों नहीं शरद जी, ये बेसिकली ये विषय है कि जिस पर राजनीति जो हम ये देख रहे हैं कि ऐसे मौके पर हो रही है जब इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पहले तो विषय ये था कि हमारे मजदूर हुए राज्यों के, तो जब उन मजदूरों को लाने की प्रक्रिया शुरू हुई, ये मतलब इतना बड़ा गुनाह नहीं है जिसको जो है आप इतना अपराध नहीं होगा जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते अपने आप को। कोई गलती हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आप को करेक्ट किया है, करेक्शन किया है कि जो है नहीं हम पैसा सरकार देगी, क्योंकि जब इतनी सारी योजनाएं इस सरकार ने चलाती रही है, तीर्थ दर्शन वगैरह तरह तरह की योजनाएं हैं, तो क्या अपने राज्य के मजदूर लाने के लिए इतना खर्चा राज्य नहीं उठा सकते? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति पे जी मुझे लगता है बिल्कुल आदर्श तो जो है इसमें स्थापित हो सकता है। यदि कोई मान लीजिए सारे दल बैठ के भी तय कर सकते हैं कि भाई ये विषय राजनीति का नहीं है, और ये पहल जो है जब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू होगा तो फिर थमेगा नहीं। तो बेहतर ये है कि आरोप प्रत्यारोप करें, आप मजदूर सकुशल घर पहुंच जाए, ये प्राथमिकता हर राजनीतिक दल को तय कर लेनी चाहिए। त्रिपाठी साहब, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि राजनीति का ये जो स्तर है कि हर जगह राजनीति, ये उचित नहीं है। देखिए जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उनके यही समझ में नहीं आता कि किस विषय पे राजनीति की बात करनी चाहिए, कहाँ पर समाज सेवा की, देश की बात करनी चाहिए। आज जब पूरा देश कोरोना की भयावह संकट से जूझ रहा है और जिस तरह से प्रदेश के बाहर फंसे हुए हर प्रदेश के मजदूरों को लिए हम लोग एक एक विधायक होते हुए दिन भर में 400 से 500 फोन को अटेंड करते हुए उन लोगों को कैसे अपने गृह जिलों में, गृह प्रदेश में आएंगे, इस बात की चिंता पर पूरी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, हमारे सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। तब कांग्रेस को इस भयावह स्थिति में भी राजनीति सूझ रही है, जिससे इनका पता चलता है कि कितना मानसिक रूप से इनका पतन हो चुका है। इसलिए मेरी इनसे अपेक्षा है, अपील है कांग्रेस के नेताओं से कि इस समय पर पूरी संवेदनशीलता के साथ जो मजदूर हमारे प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं
उनको विभिन्न तरीकों की दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक तो महीनों से 2 महीनों से उनको भोजन की व्यवस्था, राशन का इंतजाम करने का काम हम लोग जगह जगह पे दूसरे राज्यों पर संपर्क के माध्यम से या राज्यों की सरकारें कर रही थी। लेकिन इतने लंबे समय के लॉकडाउन में वो उन मजदूरों की अब मानसिक स्थिति जो थी वो कमजोर होती जा रही थी। वो अपने घर में अपने लोगों के बीच में पहुंचकर वो इस लड़ाई से लड़ना चाहते थे, जिससे उनको एक मजबूती मिले और घर अपने लोगों के बीच पहुंचने से उनको एक मानसिक शांति, मानसिक सुकून का भी आभास हो। और ये जो लंबी प्रक्रिया चल रही है कि राशन का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, बराबर कहीं न कहीं से शिकायतें आ रही थी। जहां तक हमारी मध्य प्रदेश सरकार की सवाल है, उन्होंने मजदूरों को मुफ्त में वापस लाने की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। इसके अलावा बाहर के जो राज्यों में मजदूर फंसे हुए थे उनके खाते में, सभी के खाते में चलिए जी मैं लौटता हूं आपकी तरफ। एक छोटी प्रतिक्रिया जाफर साहब की लेकर फिर हम आगे बढ़ते हैं इस बातचीत में। जी जाफर साहब। जी हमारे प्रदेश के जी सरज जी बोलिए सर, बोलिए। पुनः इस बात को मैं इसके पहले भी आपसे मैंने कहा था कि ये बिल्कुल भी सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। मैं दिनेश भाई की बात से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं कि ये जिस प्रकार के इंतजाम होते हैं उसमें मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि चलिए केंद्र सरकार से जो निर्णय हुए उन्होंने उसमें जल्दबाजी में 15% का दे दिया, स्टेट को जवाबदारी दे दी, ये गलत था। और लेकिन हमको इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार इस देश में 60 साल 70 साल उसने राज्य किया, और अगर वो आगे चलकर आपकी गलतियों को आपको आगाह कर रही है, आपसे ये कह रही है कि पूरे देश के करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं, आप इनकी पिछले 1 महीने से कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि इनको इनके घर पर पहुंचाया जाए। अगर मान लिया जाए आपसे देरी हो रही है, आपसे इंतजाम करने में लेट हुआ, और अगर कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया कि हम इनका किराया देंगे, तो इसको स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा? इसे क्यों आप राजनीतिक चश्मे से देख रहे हो? जब अगर आप राजनीति की बात नहीं कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी की नेता ने, अध्यक्ष ने ये बात कही है, तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए था। इसमें लेकिन जाफर साहब, किराया लेने का मसला कहाँ खड़ा होता है? हमने कोई आप क्या एक बड़े राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं या आप कुछ प्रमाणों के साथ ये बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो ये बात साफ है कि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर रहे हैं साफ तौर पर कि कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, सारा भुगतान राज्य सरकार रेल मंत्रालय को करेगी। ये बात शुरू कहां से हुई? नासिक से एक ट्रेन चली, भोपाल आई, उस ट्रेन के अंदर लोगों से किराया लिया गया, किसी से 315 रुपए लिया गया, किसी से 345 रुपए लिया गया। इसके बाद ये मामला उठ के आया है कि जब आपकी पहली ट्रेन चल रही है और पहली ट्रेन में ये इस प्रकार की बातें आ रही हैं, तो अब तो हमको बहुत पूरे देश के अंदर हजारों ट्रेन चलानी है, पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों को लेके आना है, तो ये आगाह किया गया। मैं इसको फिर कहना चाहता हूं कि अगर आप सोनिया गांधी जी के बयान को देखेंगे, उनके ट्वीट को देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहीं आरोप लगाया है, उन्होंने किसी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। ये अलग बात है कि शिवराज सिंह चौहान ने उसको बहुत जल्दबाजी में इस प्रकार के कटाक्ष करने की कोशिश की है। और एक और बड़ी जवाबदारी से मैं कहना चाहता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी का राज्य है गुजरात, और मोदी जी वहां से आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। आज हमारे मध्य प्रदेश की बॉर्डर में ही लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में मजदूर बैठा हुआ है, बस खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि गुजरात सरकार हमारे मजदूरों को वापस भेजे, और वो लोग रास्ते में आए और सरकार ने नया आदेश निकाल दिया कि नहीं, अभी जहां है वहीं रोक दीजिए, अभी इनको नहीं लेना। तो ये जो दिनेश भाई कह रहे थे ना कि जो आपके निर्णय लेने के जो आपका तरीका है, वो आपकी नियत पे हम तक नहीं कर रहे। ठीक है, आपकी नियत बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपके तरीके गलत हैं, और अगर तरीके गलत है और विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी अगर आपको आगाह कर रही है, आपको बता रही है, तो आप इसमें राजनीति देख रहे हो, ये समझना पड़ेगा सर। त्रिपाठी साहब, नियत अच्छी है, तरीके गलत हैं, ये कहना है कांग्रेस का। दिनेश जी की प्रतिक्रिया लूं उसके पहले आपकी टिप्पणी जरूर इस पर। और उत्तर प्रदेश से लौटने की जो बात है, आप उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले से आते हैं, बिल्कुल रीवा से, और आपका क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल लगा है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से, क्या कहेंगे इस पर? जहां तक मैं जफर भाई को बताना चाहूंगा, यूपी से एमपी और एमपी से यूपी मजदूरों को आपस में अदला बदली करने में इलाहाबाद और झांसी 2 केंद्र बनाए गए थे, और आज से 4-5 दिन पहले वो मजदूरों की, जो एमपी में मजदूर थे उनको यूपी भेजा चुका है, और जो एमपी मजदूर थे उनको एमपी लाया जा चुका है। वो सब अपने अपने गृह जिलों के लिए रवाना हो चुके हैं। जहां तक जफर जी ने कहा कि तरीकों का सवाल है,
आज जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने निपटने से कोशिश की है इस कोरोना के संकट से, पूरी दुनिया आज हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करे। तो सवाल नहीं उठता कि तरीके कहीं गलत हो सकता है, कहीं आने लाने ले जाने में चूंकि इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की एक बहुत बड़ी संख्या है, हम अकेले अपने जिले आकलन करें तो उसमें थोड़ा उतार चढ़ सकता है, लेकिन ऐसी कहीं नहीं है कि हमारी सरकार के द्वारा तरीके बिल्कुल जी चलिए अपनाए गए या चलिए देरी की गई। आपने अपनी बात कही के साथ हमारी सरकार ने आज से 20 दिन पहले प्रदेश के बाहर फंसे मजदूरों के खाते में 1000 रुपए डालने का काम शुरू कर दिया था और क्रमशः लाखों मजदूरों के खाते में 1000 रुपए डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की सरकार। दिनेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। दोनों राजनीतिक मित्रों की बात हमने सुनी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है? जो भी मजदूर हैं जिनको ये लाने की बात हो रही है, किराए देने की बात हो रही है, सरकार ही एक नोडल एजेंसी हो सकती है इसमें। आप कोई भी राजनीतिक दल कोई भी बात करे, क्योंकि सरकार के पास इंफॉर्मेशन है कि कहाँ कितना मजदूर है। जो भी है, यदि किराया लेना है नहीं लेना, ये राज्य सरकारों को निर्णय करना है। केंद्र सरकार फैसिलिटेटर, यदि मान लीजिए उसने किराया माफ नहीं किया और आप अपने मजदूरों को वापस लाना चाहते हो, आप अल्टीमेटली वेलफेयर गवर्नमेंट है, वेलफेयर स्टेट है, तो आप वेलफेयर के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो करिए। और यदि आप जो है आपके पास जो डाटा है, यदि इसके बावजूद जैसे कि कोई विपक्षी दल यदि हेल्प करना चाहता है तो उनके पास कोई सूची है, वो भी सरकार से कोऑर्डिनेट करें, वो भी एक हेल्पलाइन नंबर बनाए ताकि कोई कहीं रुक नहीं जाए मजदूर। हम अभी जो संकट काल है, ऐसा नहीं है कि ये हफ्ते 10 दिन का है या जो 17 मई तक का लॉकडाउन है उस तक ही है। ये तो आगे अभी बहुत सारे फेजेज हैं अभी, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इसको निपटने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो उसमें है ही, इन मजदूरों को काम मिले, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता इन राज्यों की होना चाहिए कि मजदूर आ जाएंगे तो वो बेकार ना रहे और उनको काम दे दे, ये भी सोचेंगे। और जो भी मदद विपक्षी दल कर सकते हैं सरकार की, या सरकारें विपक्षी दल से लेना चाहें तो उनको जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि सिर्फ मजदूरों को सुरक्षित लाना ही कोई बहुत एक बड़ा इस तरह का टास्क मानकर उसी पर केंद्रित ना हो जाए चर्चा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उनको उनके रोज़गार की जगह से, जहां अब तक उनको रोज़गार मिल रहा था, वहां से जब वो अपने गृह राज्य आए हैं जहां रोज़गार न होने की वजह से ही वो दूसरे राज्यों की तरफ रोज़ी रोटी की तलाश में निकले थे और लॉकडाउन का असर पूरी दुनिया में है, तो क्या इनके लिए कुछ बेरोज़गारी भत्ता हर महीने के लिए तय किया जाए, जो भी मिनिमम हो सकता है। उनके यहाँ न्यूनतम जो भी उनकी खाद्य सामग्री की व्यवस्था है, इसका भी एक प्रतिमाह हमको व्यवस्था करनी चाहिए और इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए और न कोई सियासी बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये मानवता का काम है, ये मनुष्यता का काम है और ये उस नैतिकता का काम है जो सत्ताधारी दल पर जितनी प्रभावी होती है उतनी ही प्रभावी होती है विपक्ष पर, क्योंकि लोकतंत्र में जो रोटी है वो दोनों तरफ से सिकती रहती है, इसलिए कभी पक्ष होता है कभी विपक्ष होता है और यही वजह है कि ये जिम्मेदारी दोनों को संभालनी चाहिए। और जो प्रकाश जावड़ेकर साहब ने एक नया शब्द इस्तेमाल किया है, न्यू नॉर्मल, यानी हमें वायरस के साथ तो जीना ही है, क्योंकि जब तक कोई परमानेंट उपचार नहीं है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी आप राजनेताओं को और हम पत्रकारों को सबके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो जैकेट्स हैं, इस जैकेट्स के साथ एक अच्छा जो तेज़ चलने वाला एक ब्रॉडबैंड भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा मोबाइल भी ज़रूरी है जिसका फ्रंट कैमरा कम से कम 40 मेगापिक्सल का हो, जिससे आपका चेहरा और आपकी आवाज़ बहुत तरीके से हम तक पहुंच सके। तो कृपया इस न्यू नॉर्मल एज के लिए अपनी ये तैयारी भी करिए। तकनीकी तौर पर हम सबको और समृद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे बहुत सारे काम हमारे घरों से होंगे। हो सकता है, माफ़ कीजिएगा, कल विधानसभा के सत्र भी जो हैं वो घर पर बैठ कर हों कि नहीं साहब आप सब अपने अपने घरों से जुड़िए, क्योंकि ये न्यू नॉर्मल है और इसके लिए जो तकनीकी तैयारी है वो आपको और हमको सबको व्यवस्थित तरीके से रखनी ही होगी। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।